अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये मिंट का पौधा है। ये एक असल में हर्ब है और ये हर्ब का इस्तेमाल जो है या मिंट का या पुदीना जो उर्दू में कहते हैं, पुदीना का इस्तेमाल जो है वो हमारे खानों में बहुत किया जाता है और हम इसको सैलेड में भी यूज़ करते हैं, इसको ड्रिंक्स में भी यूज़ करते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे हाजमे में बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। इसकी चटनी भी बनाई जाती है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इसको घर में उगाएं ना तो इसकी जो लीव्स होती हैं उनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है और टेस्ट में भी फ़र्क होता है। जो बाज़ार का पुदीना होता है ना उसमें और ये घर वाले में बहुत फ़र्क होता है। एक तो फ्रेश होता है ये और दूसरे ये इसमें केमिकल यूज़ नहीं किया जाता। ये पौधा जो है इसके गमले में किसी भी किस्म का केमिकल यूज़ नहीं किया जाता। तो अब बात ये है कि इसको हम किस तरीक़े से बहुत घना बनाएं पौधे को। ये जो मिंट पौधा है इसको कैसे हम घना, हर्ब है एक्चुअली, ये एक हर्ब है और ये पेरिनियल होता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अगर सर्दी हो ना तो उसमें ही इसे हमें थोड़ा इसको सर्दी से बचा के रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो भी बहुत ज़्यादा इसको धूप में नहीं रखना है। इसको अंडर नेट रखना है और ऐसी जगह जहाँ पर इसको ब्राइट लाइट भी मिले इसको। जैसे मैंने ये नेट के नीचे रखा हुआ है, आजकल बहुत धूप है, गर्मी है, तो इससे इसे बचाना है। तो अब बात ये है कि इसको हम किस तरीक़े से घना बना सकते हैं इस पौधे को। इसकी पत्तियां जो है, लीव्स जो है, इसको कैसे बहुत ज़्यादा ग्रीन बना सकते हैं। ये बहुत ह्यूज था मेरा पौधा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा घना था, लेकिन मैंने इसकी कटिंग करके दूसरे पॉट में लगाया है। और भी इसके अलावा एक तो पॉट ये है, इसमें लगाया है मैंने, और भी पॉट है जिसमें मैंने ये लगाया है। तो लिहाजा ये काफ़ी इसकी मैंने कटिंग करके इस पौधे की यानी इस पौधे की कटिंग लगाई है और इसमें यानी पुदीने की जो क्वांटिटी है उसमें इजाफ़ा करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम कौन सी टिप ऐसे इस्तेमाल करें तो जिससे जिनको फॉलो करके हम मिंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। और अगर हम इन यानी टिप्स को फॉलो करें तो हम पूरे साल ही बहुत अच्छा पुदीना हासिल कर सकते हैं और हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब ये जो है इसकी चटनी भी बनाई जाती है पुदीने की और सैलेड में भी यूज़ करते हैं, खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है, सब्ज़ियों में भी यूज़ किया जाता है। गार्निश के तौर पर सब्ज़ियों जो डिशेस हम बनाते हैं ना उसमें गार्निश के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल अब इसकी टिप्स के बारे में मैं बात करूँगी। सबसे पहली जो टिप है ना इसकी वो है सनलाइट के बारे में। इसको बहुत ज़्यादा सूरज की धूप की ज़रूरत नहीं होती। ये सन लविंग प्लांट नहीं है बल्कि ब्राइट लविंग प्लांट है, यानी ब्राइट लाइट इसको ज़्यादा चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा धूप इसके लिए नुकसानदेह होती है। इसकी पत्तियां जो है ब्राउन होकर झड़ने लगती हैं। तो बहुत धूप में हमें नहीं रखना है, हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको ब्राइट लाइट तो मिले लेकिन सनलाइट ना, धूप गर्मियों की सनलाइट इसके लिए नुकसानदेह, या बहुत हल्की सुबह की धूप अगर इसको लगे या शाम की धूप तो इसके लिए मुनासिब होगा। तो बहरहाल अगर हम इसको इंडोर भी रखना चाहें ना तो रख सकते हैं, लेकिन हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको बहुत अच्छी रोशनी मिले, ब्राइट सनलाइट रोशनी मिले, इसे ब्राइट लाइट मिले और थोड़ी बहुत इसको धूप, हल्की सी धूप भी मिले। ऐसी जगह हम रखें तो इंडोर भी हम रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अगर हम ज़ाहिर है हम तो आउटडोर ही रखेंगे इसको, तो इसमें धूप जो है वो नहीं लगनी चाहिए। धूप से ये पौधा जो है ख़राब, इसकी पत्तियां जल जाएंगी और ख़राब होगा। बहुत कम इसको धूप की ज़रूरत होती है। तो एक टिप तो ये होगा ही कि इसे बहुत धूप में नहीं रखना है, हल्की सी सुबह शाम की इसे धूप मिल जाए जहाँ पर ऐसी जगह रखना है, या बल्कि इसको हम नेट के नीचे रखते हैं जहाँ छन के हल्की सी धूप भी इसको लग जाती है। तो दूसरी जो बात है वो है इसकी सॉइल के बारे में। अब सॉइल हमें कैसी है, सॉइल हमें ऐसी लेनी है कि जो बहुत सॉफ्ट हो, ताकि क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं ना वो बहुत रनर्स बन जाते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा जड़ें फैली हुई होती हैं और इसके रनर जो हैं वो अगर सॉफ्ट नहीं होगी मिट्टी तो वो उनको ग्रोथ करने में मुश्किल होगी। तो लिहाजा हमें इसकी जो सॉइल हम लेते हैं ना वो पोरस होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। जैसे सैंड ले ली और गार्डन सॉइल और थोड़ी सी गोबर की खाद हल्की
बिल्कुल थोड़ी सी, तो वो सब तीनों मिला के इसके अंदर हम इसको लगा सकते हैं मिंट को। और तो ये जो कोकोपीट डाल सकते हैं थोड़ी सी। तो कोकोपीट का डालने का मकसद ये हो जाता है कि इसमें ना होल्डिंग पावर, पानी को होल्ड करने की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है, और ये ज़्यादा देर तक मॉइस्ट रह सकता है पौधा जो है, यानी इसकी मिट्टी जो है। तो पोरस होनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट पोरस, और इसको बिल्कुल मॉइस्ट रखना है इस मिट्टी को। और ऐसी सॉइल होनी चाहिए कि अगर हम पानी डालें ना तो वो इसका जो एक्स्ट्रा पानी हो इसके अंदर वो ड्रेन आउट हो जाए होल के ज़रिए, इसमें ठहरने ना पाए। सॉफ्ट और पोरस होनी चाहिए। तो ये हो गई इसकी सॉइल की बात। अब हम बात करेंगे इसकी सॉइल के बाद हम इसकी बात, अच्छा हाँ, तीसरी जो चीज़ है ना इसकी क्या होना चाहिए, इसकी हमें प्रूनिंग कर देनी चाहिए, पिंचिंग करते रहने चाहिए। इसके क्या होता है, पिंचिंग से क्या होता है, इसकी शाखों में इजाफा होता है, ब्रांचेस ज़्यादा बनती हैं, और ब्रांचेस जब ज़्यादा बनेंगी तो पत्तियां भी ज़्यादा लगेंगी, पत्ते ज़्यादा लगेंगे उसमें, और इस तरह से हमें एक घना पौधा हासिल होगा मिंट का। तो ये देख रहे हैं आप, ये मैंने पिंचिंग कर चुकी हूँ, और भी कर सकती हूँ। अभी थोड़ा सा ये ऊपर का पोर्शन जो है ना इसको भी पिंच कर सकती हूँ। तो हमें 3-4 इंच से ज़्यादा की इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो नहीं रखनी चाहिए, और उसको पिंच कर देनी चाहिए। और वो पिंचिंग भी हमारी बेकार नहीं जाती, उसकी पत्तियों को यूज़ कर लेते हैं और इसकी ब्रांचेस को दूसरी जगह पर लगा देते हैं। तो ये बेकार चीज़ नहीं जाती, बल्कि पिंचिंग करने से होता ही है कि बहुत ज़्यादा ये घना हो जाता है पौधा। मिंट का जो पौधा है ना घना हो जाता है, और जब घना हो जाएगा तो पत्तियाँ उस पर ज़्यादा लगेगी, तो हमें तो पत्तियाँ ही चाहिए होती है ना। तो इस तरह से हम ज़्यादा मिंट हासिल कर सकते हैं अगर हम इसकी पिंचिंग करते हैं। तो ये हो गई पिंचिंग की बात। अब हमें वाटरिंग की बात करेंगे। इसकी वाटरिंग कैसी करनी चाहिए, पानी जो है इसको इतना देना चाहिए कि इसकी जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहे। ये देख रहे हैं आप, सॉइल मॉइस्ट रहे। ये देख, ये मैंने अभी लगाया है इसको, ये सॉइल को मॉइस्ट रखना है हमें, ड्राई नहीं होने देना। ड्राई अगर होगी तो वो पौधा जो है वो मरना शुरू हो जाएगा, पत्ते ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। और ना हमें इतना पानी देना है इसमें कि वो मिट्टी जो है उसकी सॉइल जो है वो सौगी हो जाए। सौगी होगी तो भी वो जड़ों को नुकसान देगी। अगर इसकी सॉइल सौगी होगी ना तो इसकी पौधे की जो जड़ें हैं, मिंट की जो जड़ें होंगी वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, गल जाएंगी वो। तो लिहाजा हमें क्या करना है, इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, लेकिन इसकी सॉइल को हमें मॉइस्ट ज़रूर रखना है, ड्राई नहीं होने देना। एक बात इसकी ये हो गई। दूसरी बात इसकी, अगर फर्टिलाइज़र की बात करें ना तो इसको फर्टिलाइज़र हमें कैसा देना है। फर्टिलाइज़र में हम इसको वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, एंजाइम्स दे सकते हैं, और अगर हम कंपोस्ट जो है उसको पानी में घोल कर उसका लिक्विड दे सकते हैं इसको। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर हम दें ना किसी भी चीज़ का, जैसे हम दे रहे हैं, तो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र इस पौधे को दें तो इसके लिए बहुत अच्छा है, और इसकी नशोनुमा जो है बहुत अच्छी होती है, और इससे हमें बहुत सारा पुदीना भी हासिल होता है। और अगर हम इन टिप्स को, जो मैंने अभी आपको टिप्स बताई हैं, इन टिप्स को अगर हम फॉलो करें तो हम पूरे साल बहुत अच्छा इससे पुदीना हासिल कर सकते हैं, और अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और खानों की लज्जत को बढ़ा सकते हैं। तो आप भी अपने खानों की लज्जत को बढ़ाइए, इसकी चटनी बनाइए, इसको सैलेड में डालें, इसका इस्तेमाल करें, हाजमे के लिए भी अच्छा होता है ये, और ये बहुत अच्छा हर्ब है। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। चलें फिर किसी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, किसी अच्छी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।